मैंने अपनी अम्मी से कहा कि वो वीडियो डिलीट कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अम्मी पूछने लगे कि क्या शर्त है बताओ। मैंने कहा कि अब के साथ जो 2 शर्तें थीं वो तो पूरी हो रही हैं ना। उसने 1 लाख रुपए दे दिए हैं और दूसरी भी आज रात पूरी हो जाएगी, मगर मैं अब अम्मी के साथ एक दफ़ा वो काम करना चाहता हूँ। अम्मी कहने लगे, फराज तुम्हें तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा अम्मी क्या फ़र्क पड़ता है, आपने उसके साथ भी तो किया है ना। अम्मी बोले, उसकी बात और है, वो गैर इंसान है और तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा अम्मी मुझे भी अब गैर इंसान समझ ले, मगर मुझे ये काम करना है। अम्मी कहने लगे, अगर यही बात है तो वो वीडियो तुम जिसको दिखाना चाहते हो दिखा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वो काम कभी नहीं करूँगी। मगर मैंने सोचा कि मेरे पास जो वीडियो थी वो इतनी वाज़ेह नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा भी नहीं था जिससे मैं उनको डरा सकता, तो मैं चुप हो गया और अम्मी वहाँ से चली गईं। फिर इतने में फ़ोन आया, देखा तो भाभी का था। भाभी कहने लगे, फराज तुमने तो चक्कर नहीं लगाया। मैंने कहा भाभी वो भाई अब की तरफ था ना, उसमें क्या करता। भाभी बोले, आज रात भाई तुम्हारे घर आ रहा है तो मैं आज फिर अकेली हूँ, तुम आज ही आ जाना। ये सुनकर मैं और परेशान हो गया, क्योंकि एक तरफ अब की शर्त आज रात पूरी करवानी थी और दूसरी तरफ भाभी बुला रही थी। मैंने कहा भाभी आज रात को मैं अबू के साथ उसकी दुकान पर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सामान आ रहा है तो शिफ्ट कराना है। भाभी बोले, वो तो कल रात करता था तुम्हारा भाई, कह रहा था कल हम शिफ्ट करेंगे तुम्हारे अबू की दुकान का। मैंने कहा कुछ कल आया था और कुछ आ जाएगा, अगर वो सामान नहीं आया तो मैं घर आ जाऊंगा, अबू से पूछकर आपको बताता हूँ। फिर भाभी कहने लगे, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, तुमने जिस तरह मुझे सुकून पहुंचाया था, मुझे तो तुमने जन्नत की वादियों में सैर करवाई थी। तुम्हारे भाई ने 2 दफ़ा मुझे छुआ है, मगर इसके साथ मुझे वो सुकून नहीं मिला जो तुम्हारे साथ मिला। मैं तो कहती हूँ फराज तुम्हारे भाई को रास्ते से हटा देते, हम तमाम उम्र शादी कर लेते। मैंने कहा भाभी अब क्या कह रही हैं। भाभी हंसकर बोले, मैं तो मजाक कर रही थी, मगर मुझे लगा जैसे भाभी बिल्कुल सीरियस थीं। मैंने कहा भाभी कोई इस तरह का भी मजाक करता है। भाभी बोले, छोड़ो फराज, अब मजाक नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर भाभी पूछने लगे, और आलिया के साथ तुम्हारी दुआ सलाम हो गई है क्या। ये सुनकर मैं घबरा गया, समझा शायद आलिया ने भाभी को हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया हो। मैंने कहा क्यों भाभी क्या हुआ। भाभी बोले, आलिया आज काम पर आई थी तो तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। मैंने कहा क्या बोल रही थी। भाभी बोले, आलिया कह रही थी फराज साहिब आपके दीवर बहुत खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार और ज़हीन इंसान हैं, तुमने उसके साथ वक्त गुजारा, इतनी बातें भी हुई होंगी। मैंने कहा भाई नहीं, असल में बात वो नहीं है, बात यह है कि वो काम वाली है, उसने पहली दफ़ा पढ़ा लिखा बंदा देखा है। अब वो ऐसे माहौल में रहती है, उसके आस पास जो मर्द होते हैं साफ सथरे नहीं होते, देहाती टाइप होते हैं। इस दिन जब मैं बाहर सो रहा था तो आई थी, बस थोड़ी सी देर वहाँ बातचीत हुई थी, तो शायद इसीलिए तारीफ़ें कर रही थी, और वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं। वो काम वाली है और आप एक महारानी जैसे हो, उसका और आपका जोड़ कहाँ बनता है। मैं भाभी की तारीफ़ें कर रहा था। भाभी बोले, मैं उसके साथ खुद का मुवाजना तो नहीं कर रही, तुम मुझ पर आ रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं भाभी, मैंने सोचा शायद आप ऐसा सोचेंगी इसलिए बता रहा हूँ। फिर फ़ोन बंद किया और कहा अबू से बात करके बताता हूँ। उसके बाद मैंने दुकान वाले को फ़ोन किया, बात हुई, वो लड़की मान गई है, मगर यहाँ एक और मसला हो गया। उसके घर मेहमान आए हुए हैं, अबू पता नहीं आ जाएंगे या नहीं, अगर चले गए तो बुला लेगी वरना कल बुला लेगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा हाँ करा ना कर, बात तय की कर, ये क्या बता रहे हो कि हो भी सकता है और नहीं भी। वो बोला जैसे आगे से सुना है वैसे बताऊंगा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से काम होता भी आया नहीं और यहाँ शिकार आया हुआ था, वो भी हाथ से निकलना चाहता है। फिर कहाँ आज बताएं होता है या नहीं, अगर मेहमान चले गए तो बुला लेगी वरना कल का रख लो। फिर ठीक है कहकर फ़ोन रखा। उसके बाद भाभी को कॉल की, झूठ बोला कि अभी अबू से बात हुई, वो कह रहे हैं रात 9 बजे पता लगेगा सामान आता है या नहीं, आज तो लाजमी मिलो। भाभी बोले, तुम्हारा सामान तो कल रात आ गया था और शिफ्ट भी करवा दिया था। मैंने बात बदलते हुए कहा, भाई शायद अबू मुझे झूठ बोल रहे हैं, कहीं मैं आपकी तरफ ना आ जाऊं। भाभी बोले, हाँ ये ठीक कह रहे हो, इसीलिए मैंने भी उसको मना कर दिया। मैंने अबू को कह दिया मेरा भाई आज घर है तो आज मुश्किल है। मैंने कहा भाभी आप उसे साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर देते, आपने सालों में क्यों रखा। भाभी बोले, फराज में इससे एकदम इनकार
नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा इसके साथ वो काम कर लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता ही जान छूटेगी ना। अगर एकदम मना करोगी तो वो कोई शक न कर ले, और वैसे भी उसको थोड़ा सा शक हो गया है। वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा मेरे बारे में शक पड़ा, वो मेरा कुछ नहीं बगाड़ सकता, मैं नहीं डरता उससे, और वैसे भी मेरा अबू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाभी बोलें चलो, अगर मैं तुम्हारे अबू के साथ वो काम कर रही हूं तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा काम तो चल रहा है ना। मैंने कहा नहीं भाभी, इस तरह अच्छा नहीं लगता। अब समझी इस बात को। भाभी मुस्कुराकर बोलें, अभी तो मैं तुम्हें कह रही थी, तुम हमेशा के लिए मुझे अपना बना लो, अपने भाई को रास्ते से हटा दो। मैं ना अब जरा सी बात पर तड़प गई। अभी तो कह रही थी मजाक कर रही हूँ। भाभी बोलें, मजाक ही कर रही हूँ, मगर अगर तुम हाँ करोगे तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगी। मैंने कहा भाभी, इस तरह अपना सजाए ये अच्छी बात नहीं। आपको छोड़ना है तो छोड़ सकती हैं, इसको रास्ते से हटाने की क्या जरूरत। भाभी बोले, वैसे वो मुझे छोड़ेगा भी नहीं, वो भी मेरे ऊपर फदा हो गया है, कहता है तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकूंगा। तुम्हें लगता है वो मुझे छोड़ देगा? मैंने कहा भाभी चलो बात की बात है, बाद में देखेंगे, अभी तो इस बात को बंद करो। भाभी बोले, हाँ बताओ जा रहे हो या नहीं। मैंने कहा अब मुझसे बात हुई थी, वो 9 बजे का कह रहा था, क्या पता अगर मैं वहां जाता हूं तो पीछे से फोन न कर दे। भाभी बोले, अभी तो तुम खुद कह रहे थे तुम इनसे नहीं डरते। मैंने कहा भाभी डरता नहीं हूं, मगर फिलहाल उनके घर में रहता हूं और खर्चा भी इन्हीं से लेता हूं, मैं कैसे उन्हें मना कर सकता हूं। और जिस दिन मेरी कहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा कमाना शुरू हो जाऊंगा, तब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाभी बोलें, चलो ये भी मसला तुम्हारा हल करवा देती हूँ, मैं अपने भाई से बोल दूंगी, उनके ऑफिस में तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। मैंने कहा ठीक है भाभी, अब बात करें अपने भाई से, अभी घर नहीं आया, वो ऑफिस के काम से इस्लामाबाद आया हुआ है, तो 5 दिन मजीद वहां रहेगा। भाभी बोलें, ठीक है उसे आने दो, मैं बात करती हूँ। मैंने कहा भाभी फिर 9 बजे आपको बताता हूँ हुआ या नहीं। फिर मैं बाहर आया तो अम्मी किचन में खाना बना रही थीं। मुझसे बोले, बताओ इस इनकार से फ़ोन पर बात हुई थी। मैंने कहा हाँ बताया था उनको, मगर वो कह रहा था आज पता नहीं होता है या नहीं, कन्फर्म नहीं है। फिर अम्मी बोले, मुझे भी कुछ ने बताया है इस लड़की के मेहमान आए हुए हैं। अब ये सुनकर मैं हैरान हो गया। इधर से मेरी अम्मी ये कहती थी कि मैं परेशान होंगी, मगर बार बार उसे फ़ोन पर बातें भी कर रही थीं, मगर मैं भी यही चाहता था कि उनके ताल्लुकात कायम रहें और मैं कोई बड़ा सबूत हाथ कर लूं। दोस्तों, इस कहानी की आखिरी किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।